हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, यहाँ पे समर कैंप की क्लास कर रहे हैं हम। तो क्लास 6 का कुछ टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं यहाँ पे समर कैंप के अंतर्गत। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और कंटिन्यू करते हैं। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए, जो आपकी समर कैंप की क्लासेस चल रही हैं, तो उसमें हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी के अंतर्गत एक टॉपिक आता है बच्चों, रोमन नंबर्स। क्या आता है? रोमन नंबर्स। तो रोमन नंबर्स भी आपको कई जगह देखने को मिलेंगे। काफी बार आप यहाँ पे रोमन नंबर्स लिखे हुए देखते हैं। तो उनको रीड कैसे करते हैं, स्टडी कैसे करते हैं और लिखते कैसे हैं, ये सारी चीजें आप डिस्कस कर सकते हैं। आपको पता लग जाएगा जब ये टॉपिक हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। पिछले सेशन में थोड़ा बहुत हमने ये टॉपिक कवर करने की कोशिश की थी, तो उसको एक बार रिवाइज करेंगे हम और फिर आगे बढ़ेंगे। कुछ रूल्स होते हैं बच्चों रोमन नंबर्स के, जो आपको पता होना चाहिए। अगर रूल्स पता है तो आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए टॉपिक शुरू कर लेते हैं। एक बार आप हेडिंग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए ठीक है, अब टॉपिक देखते हैं, रोमन नंबर्स। तो रोमन नंबर्स कुछ सिंबल्स होते हैं जो हम यहाँ पे यूज करते हैं रोमन नंबर्स के लिए। तो बस ये समझना सबसे पहले तो कि यहाँ पे टोटल 7 सिंबल्स हैं। कितने हैं? 7 बेसिक सिंबल्स हैं जिनको यूज करके हम रोमन नंबर्स लिख सकते हैं। तो ये काफी इजी होने वाला है। ये है वो 7 सिंबल्स। आप अच्छे से देख लीजिए इसको। ये 7 सिंबल्स हैं। आई, वी, एक्स, एल, सी, डी, एम। इसका मतलब क्या होता है हिंदू अरेबिक नंबर्स में? इसका मतलब क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, आई का मतलब 1, वी का मतलब 5, एक्स का मतलब 10, एल का मतलब 50, सी का मतलब 100, डी का मतलब 500 एंड एम का मतलब 1000। ये आपको अगर पता लग गया है तो कुछ रूल्स होते हैं बच्चों रोमन नंबर लिखने के, जो आपको पता होने चाहिए। अगर रूल्स पता हैं तो आप समझ पाएंगे और लिख पाएंगे रोमन नंबर्स को। ठीक है, तो चलिए अब रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। बेसिक चीजें आपको पता हैं। तो सबसे पहला रूल क्या कहता है? सबसे पहला रूल कहता है बच्चों कि अगर कोई सिंबल रिपीट किया गया है तो उसकी वैल्यू को ऐड कर देंगे हम। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितनी बार जोड़ेंगे? जितनी बार वो रिपीट किया गया है। A symbol cannot be repeated more than 3 times। लेकिन ये जो रिपीटेशन है ये कंडीशन के साथ आता है कि किसी एक सिंबल को हम 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। और सातों के सातों सिंबल्स रिपीट नहीं होते। उसमें से देखिए ये 4 सिंबल रिपीट हो सकते हैं। कौन से? आई, एक्स, सी, एम। इनको रिपीट कर सकते हैं हम। बाकी वी, एल एंड डी को कभी रिपीट नहीं करते। ये चीज आप समझना। ठीक है, तो पहला रूल तो ये है, इसको लिख लेंगे आप। जिसने नहीं लिखा है इसको नोट डाउन कर लेंगे। और अगला रूल क्या कहता है? अगला रूल कहता है, देखिए पहले इसका एग्जाम्पल समझिए। आई, एक्स, सी और एम को रिपीट कर सकते हैं ना हम। चारों की हेल्प से आपको एक एग्जाम्पल एक एक दिए गए हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। आई को हमने 2 बार रिपीट किया तो वैल्यू आई 2, क्योंकि आई की वैल्यू होती है 1। ठीक है, हिंदू अरबिक नंबर्स में। एक्स की वैल्यू 10 होती है, तो 3 बार रिपीट किया मतलब 10 प्लस 10 प्लस 10 30 आ गया। सी की वैल्यू 100 होती है, तो 100 प्लस 100 200, क्योंकि सी को 2 बार रिपीट किया गया है। एम को 2 बार किया है रिपीट, तो 1000 प्लस 1000 2000 आ गया। ये चीज समझ पा रहे हैं आप? अब इसी के साथ ये एग्जाम्पल जरूरी है बच्चों, इनको नोट कर लीजिए और अगला रूल आप समझिए। उसके बाद नेक्स्ट रूल करते हैं।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल क्या कहता है, इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटर्न टू द राइट ऑफ द सिंबल of greater value, its value get added to the value of greater number। देखिए इसका मतलब ये है कि कोई 7 सिंबल है हमारे पास, अब हर एक की वैल्यू अलग अलग है, किसी की वैल्यू छोटी है, किसी की वैल्यू बड़ी है। अगर हम दो सिंबल्स को कंपेयर करेंगे तो एक की वैल्यू छोटी होगी और एक की वैल्यू बड़ी होगी, है ना, टू डिफरेंट सिंबल्स को कंपेयर करने पे। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि भाई दो सिंबल यूज कर रहे हैं जिसमें से एक की वैल्यू बड़ी है और एक की छोटी। जिस सिंबल की वैल्यू छोटी है अगर उसको हमने बड़ी वैल्यू वाले सिंबल के राइट की तरफ लिखा है तो दोनों की वैल्यू ऐड हो जाएगी। ठीक है, उदाहरण के तौर पे देखिए, ये v है, इसकी वैल्यू है 5 और i की वैल्यू 1 है। अब मैंने v जो बड़ी वैल्यू है उसके राइट में लिखा है i, इसका मतलब v में i की वैल्यू ऐड हो जाएगी। ठीक है, चलिए और देखिए, एक है l, ठीक है, जिसकी वैल्यू है 50 और इसके राइट में मैंने इससे छोटी वैल्यू लिख दी x, जिसकी वैल्यू 10 है, और x के राइट में लिख दी मैंने i जिसकी वैल्यू है 1। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 50 l की वैल्यू है प्लस 10 x की वैल्यू है प्लस 1 इसकी वैल्यू है, तो 62 आ जाएगा। ये मतलब हुआ इसका, समझ में आ रहा है। तो जब हम बड़ी वैल्यू वाले जो नंबर है उसके राइट में छोटी वाले वैल्यू वाला नंबर लिखते हैं तो उनकी वैल्यू ऐड हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगला देखिए, MCV, m की वैल्यू कितनी है 1000, c की वैल्यू 100, v की वैल्यू 5, तो 1000 प्लस 100 प्लस 5, तो ये 1000 प्लस 100 1105 हो गया। इस प्रकार से हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, नोट कर लेंगे। और इसी के साथ ये रूल समझ में आ गया है सबके, है ना। तो इसके बाद रूल, नेक्स्ट रूल देखिए, अगला रूल क्या बोल रहा है कि अगर इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटर्न टू द लेफ्ट, जैसे हमने छोटी वैल्यू का सिंबल को राइट की तरफ लिखा था तो वैल्यूज क्या हो जाती थी, ऐड हो जाते थे, है ना। तो अगर हम लेफ्ट की तरफ लिखते हैं बड़े वैल्यू वाले सिंबल के लेफ्ट की तरफ आएगा छोटे वैल्यू का सिंबल, तो वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है, माइनस होंगी। और ये समझना कि V, L एंड D आर नेवर सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। V, L और D को हम बड़ी वैल्यू वाले सिंबल के लेफ्ट में नहीं लिखते, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली, और I को हम V और X से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब I को हम V और X के ही लेफ्ट में लिख सकते हैं और किसी के लेफ्ट में नहीं लिखेंगे, ठीक है। X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L एंड C ओनली। देखिए I सिर्फ V और X से इसलिए सब्ट्रैक्ट हो सकता है क्योंकि I की वैल्यू 1 होती है ना, जिसमें से V की वैल्यू 5 होती है ना। दोनों की वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और I की वैल्यू 1 है, X की वैल्यू 10 है, इसीलिए हम I को इनके लेफ्ट में लिखेंगे तो हम इजीली इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना, इजीली हमें वैल्यूज प्राप्त हो सकती है। अब देखिए, x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L एंड C ओनली, x को हम या तो L से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या C से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। और अगला क्या है, C कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम D एंड M ओनली, और C सिर्फ D या फिर M से सब्ट्रैक्ट होगा, इन चीजों का ध्यान रखना है तो। और इसी के साथ कुछ एग्जांपल्स हैं जिसकी मदद से आप बेहतर तरीके से इन रूल्स को समझ जाएंगे। रूल नंबर 3 है, क्या है, राइट द फॉलोइंग इन हिंदू न्यूमरल, ठीक है। तो देखिए V से हम सिर्फ 1 सिर्फ किससे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, I V से, तो V की वैल्यू 5 है, इससे I सब्ट्रैक्ट किया 4 आ गया। और X हम किससे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या तो L से या C से, तो यहाँ पे अगर L से सब्ट्रैक्ट किया तो L की वैल्यू 50 है, उसमें से 10 सब्ट्रैक्ट करते हैं 40 आ गया।
और सी सिर्फ और सिर्फ इससे सब्ट्रैक्ट हो सकता है डी और एम से। अगर डी से सब्ट्रैक्ट करेंगे डी की वैल्यू 500 है और सी की वैल्यू 100, तो ये 400 आ गया। इस रूल को समझते हुए आप नोट कर लेंगे, फिर नेक्स्ट रूल करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए ये कुछ रूल्स अगर हम करेंगे अच्छे से तो आपको आसानी होगी इन सिंबल्स को रीड करने। ठीक है, अब अगला रूल क्या है, इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज प्लेस्ड बिटवीन टू सिंबल्स ऑफ लार्जर वैल्यू, एक छोटी वैल्यू का सिंबल दो बड़ी वैल्यू के सिंबल्स के बीच में रखते हैं, then its value is always subtracted from the value of symbol immediately following it। तो उसकी वैल्यू हमेशा घटाई जाती है, किससे? जो सिंबल उसके बाद आता है उससे। ठीक है, कैसे समझते हैं? देखिए मैंने लिखा है एक्स आई एक्स। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 10 है और इसके बाद आई है और उसके राइट में एक्स है। तो एक्स की वैल्यू 10 है, आई को कौन फॉलो कर रहा है? एक्स, जिसकी वैल्यू 10 है। तो 10 में से हम आई की वैल्यू यानी 1 को हटा देंगे, तो कितना आ जाएगा? 9। अब 9 को हम जोड़ेंगे 10 में, ये 19 आ जाएगा। ठीक है, देखिए अगेन इसको समझते हैं। सी एक्स एल ये है, तो सी है, सी की वैल्यू 100 है, एज इट इज लिख देंगे। और एक्स की वैल्यू कितनी है? 10 है और एक्स के राइट में है एल, जिसकी वैल्यू 50 है। तो 50 में से हम 10 को माइनस करके 100 में जोड़ना है। ठीक है, ये समझिए कितना आ जाएगा? 140। एम सी डी, एम की वैल्यू 1000 है, ठीक है, और डी की वैल्यू 500 है, इसमें से 100 घटाना है जो कि सी की वैल्यू है, कितना आ जाएगा? 1400। अब देखिए ये है, सी की वैल्यू 100 है, तो सी को हमने 3 बार रिपीट किया। उसके बाद एक्स की वैल्यू 10 है, ठीक है, और उसके बाद देखिए क्या है हमारे पास, ये आई है जिसकी वैल्यू छोटी है, और इसके बाद एक बड़ी वैल्यू वाला सिंबल आ जाता है जिसकी वैल्यू 5 है। तो हमें क्या करना है, ये 10 तक तो हम एज इट इज लिख देंगे और उसके बाद 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, 5 माइनस 1, v की वैल्यू 5 होती है, i की 1, इसीलिए तो कितना आ जाएगा? 4। इन सबको ऐड कर देंगे, 314 आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, सी डी वी एक्स वी है, ठीक है, तो कितना है ये? c की वैल्यू 500 है, d की वैल्यू कितनी है? 100 है, ठीक है, और x की वैल्यू 10 है, v की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे 415, नोट कर लीजिए। अब ये कुछ रूल्स थे जिनकी हेल्प से हम कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब आपको रोमन नंबर्स लिखने हैं, इनको रोमन नंबर्स में आप लिख सकते हैं 411। तो ये क्या हो जाएगा? 400 प्लस 10 प्लस 1। ठीक है, और 400 को कैसे लिखेंगे हम? 500 माइनस 100 प्लस 10 प्लस 1। ठीक है, तो हम लिखेंगे सी डी एक्स आई। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। समझ में आ रहे हैं बच्चों रोमन नंबर्स? चलिए बहुत अच्छे। अब जैसे जैसे आप रूल्स को देखेंगे ना, वैसे वैसे आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, रोमन नंबर्स लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसी के साथ चलते हैं हम क्वेश्चंस पे, और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे और हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलिए, ये है 11th। इसको नोट करके आपको ये बताना है, इसको सॉल्व करेंगे, रोमन नंबर्स की है ना अभी, तो इसको सॉल्व करके ये बताएंगे हम कि इनमें से कौन सा रोमन नंबर गलत लिखा है रूल्स के अकॉर्डिंग।
चलिए इसको करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले एक रूल हमने किया था। क्या किया था रूल, याद है आपको कि कौन से सिंबल रिपीट नहीं होते? वी एल डी, वी एल डी आर नेवर रिपीटेड। अगर ये रूल याद है तो सीधा सीधा आंसर तक पहुंच सकते हैं हम कि डी इज इनकरेक्ट। ऐसा कोई रोमन नंबर नहीं होता जिसमें एल हम रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आप इजीली यहाँ पे पता लगा सकते हैं कौन से रोमन नंबर्स हैं। तो देखिए एल एक्स 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 कितना हो गया? तो क्या बोला था रूल, क्या कहता है कि अगर हम किसी सिंबल को राइट की तरफ लिखते हैं, ठीक है, मतलब बड़ा सिंबल है और उसके राइट में हम लिखते हैं छोटा सिंबल, तो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू ऐड हो जाएगी। एल की वैल्यू कितनी है बच्चों? 50 है। प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो गया? 50 और 30 80। ठीक है, लिख सकते हैं इसको। एल एक्स एक्स कितना आ गया? 50 प्लस 10 ये आ गया 70। एल एक्स 50 प्लस 10 ये आ गया 60। तो ये तीनों तो सही है, बस मिस्टेक है वो फोर्थ में है, नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब क्या बोला गया है? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट्स इज। सबसे छोटा 4 अंकों का नंबर, 4 अंकों की संख्या जिसमें 3 अलग अलग अंक हैं, वो आपको बताना है। तो देखिए हम लिख सकते हैं, ठीक है, बिना ऑप्शंस के भी अगर आपको बोला जाता राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट इज, तो सबसे छोटी 3 डिजिट्स बताइए मुझे क्या क्या हैं? 0 1 2, यही है सबसे छोटी 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट्स। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर पूछा है हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट, तो ये 3 डिफरेंट डिजिट्स होनी चाहिए। अब अगर सबसे छोटा नंबर बनाना है तो हम क्या करते हैं, छोटे से लेके बड़े तक लेफ्ट से राइट में हम बढ़ते क्रम में लिख देते हैं। ठीक है, अवरोही क्रम में लिख देते हैं 0 1 2, तो ऐसे आना चाहिए कायदे से। तो लेकिन ये 4 डिजिट नहीं रह जाएगा, ये 2 डिजिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हम एक काम कर सकते हैं बच्चों, 0 से जस्ट बड़ा क्या है? 1 है, इसको लिख देते हैं सबसे लेफ्ट में। और इसके राइट में जब हम 0 लिखेंगे तब उनकी वैल्यू जरूर होगी। और फिर उसके बाद जो एक डिजिट बचा है 2, वो लिख देते हैं जो सबसे बड़ा है इन तीनों में। तो 3 डिफरेंट डिजिट होगी, 0 1 एंड 2। और ये 4 डिजिट का नंबर हो गया, बिल्कुल हो गया। तो ये आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। नोट कर लेंगे हम, और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 38 एंड 68 इज। 38 और 68 के बीच में कितने होल नंबर्स हैं ये बताना है आपको, तो फटाफट बताएंगे इसका आंसर। चलिए अगले पार्ट को, और यहाँ पे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 68 एंड 38। तो बेसिकली 39 से लेके हमें चाहिए 67 तक। तो दो तरीके हैं बच्चों, देखिए दो तरीके क्या हैं, या तो हम 38 और
68 के बीच के नंबर्स निकाल सकते हैं जिसमें ये दोनों इंक्लूड नहीं है। तो 68 माइनस 38 कितना आ जाएगा? ये 30 आ जाएगा और इसमें से हम एक माइनस करेंगे 29। क्यों? क्योंकि इन दोनों में से कोई भी इंक्लूडेड नहीं है। और वहीं पे अगर हमें इनके बीच का नंबर निकालना है 67 माइनस 39, तो ये दोनों इंक्लूडेड हैं। कितना आ जाएगा ये? 28, इसमें एक जोड़ना पड़ेगा 29। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, नोट कर लेंगे। तो बच्चों, एक अलग टॉपिक हमने आज कवर करने की कोशिश की है आपके समर कैंप में, जिसका नाम है रोमन नंबर्स। तो ये आपके काफी काम आएगा, बहुत जगह आपको देखने को मिलेंगे ये रोमन नंबर्स। तो कैसे लिखते हैं इनको, किस तरह से पहचानते हैं, रीड कैसे करते हैं, ये सब आपने आज सीखा है। इनकी प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।